Hello students, welcome to my channel. Class 10th subject maths chapter trigonometry exercise 8 and question number 4. पुरानी एडिशन से क्वेश्चन नंबर 5 है ये और नई एडिशन से क्वेश्चन नंबर 4 है और ये वाला क्वेश्चन प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. यू हैव टू प्रूव द आइडेंटिटीज. यहाँ पर आपको इस आइडेंटिटी में लेफ्ट साइड है और राइट साइड है. आपको अपना लेफ्ट साइड लेकर आपको उसको अपने राइट साइड के बराबर में लाना है. तो पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा. और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर हिंट भी दी गई है. आपको कहा गया है राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. आपको ये साइन और कॉस में लाना है पहले. तो आपको पता है कोफिशिएंट रिलेशन क्या है. जो टैन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. और स्टूडेंट्स टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर होता है इसका रेसिप्रोकल. तो कॉस थीटा ऊपर आएगा और साइन थीटा आएगा नीचे. तो ये दो चीजें लेकर हम ये जो अपना पार्ट है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स टैन थीटा के बदले हम साइन थीटा लिखेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. फिर ये चीज हमने tan थीटा के बदले लिख दी है. tan थीटा बराबर है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. फिर 1 माइनस cot थीटा स्टूडेंट्स बराबर होता है cos डिवाइडेड बाय sin. तो इस cot के बदले हम cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा लिखेंगे. फिर इसके बाद प्लस cot थीटा है. इस cot थीटा के बदले भी हम cos डिवाइडेड बाय sin लिखेंगे. cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. फिर डिवाइड की लाइन फिर 1 है माइनस tan थीटा के बदले साइन डिवाइडेड बाय cos हम लिखेंगे. तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा ऊपर के रेशियोज हम एज इट इज लिखेंगे. यहां पर हम एलसीएम करेंगे डिनोमिनेटर में. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज आएगा. फिर डिवाइड. फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम एलसीएम करेंगे तो साइन थीटा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा. तो साइन थीटा और ऊपर 1 की जगह 1 हो जाएगा इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई. तो ऊपर 1 की जगह भी साइन थीटा आएगा माइनस कॉस थीटा. कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा ही आएगा क्योंकि हमारा एलसीएम और इसका डिनोमिनेटर साइन थीटा ही है. सेम जब एलसीएम और डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर का जो डिजिट या रेशियो यहाँ पर है वो सेम ही आएगा. फिर प्लस ऊपर के रेशियोज कॉस डिवाइडेड बाय साइन एज इट इज. फिर डिवाइड की लाइन. यहां पर भी स्टूडेंट्स हम एलसीएम करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में cos थीटा आएगा और 1 की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा ये cos थीटा 1 के साथ. तो cos थीटा माइनस. अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी cos थीटा है और हमारा एलसीएम भी cos थीटा है. तो sin थीटा वापस आएगा. जब डिनोमिनेटर और हमारा एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वापस सेम वही चीज आती है. ये स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है. तो अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और साइन थीटा ऊपर आएगा और ये दोनों ही चीजें नीचे आएगी. तो नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. अब ये जो ये डिवाइड है ये चेंज हुआ मल्टीप्लाई में. ऊपर चढ़ा साइन थीटा इसका हुआ रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आया नीचे. वैसे ही स्टूडेंट्स यहां पर भी होगा कॉस डिवाइडेड बाय साइन एज इट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. फिर ये जो ये डिवाइड की लाइन है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल. तो कॉस थीटा आएगा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय ये जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. तो इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा बनता है साइन स्क्वायर थीटा. ये दोनों ही मल्टीप्लाई हुए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाहर
और अंदर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों चीजें ही हुई मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद प्लस की साइन है, यहां पर भी ऐसा ही हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड की लाइन, फिर ये दोनों ही मल्टीप्लाई में आएंगे, तो साइन थीटा बाहर और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे, मगर यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर कॉस थीटा हमारा माइनस में है और साइन थीटा प्लस में है, और यहां पर आप देख सकते हैं साइन थीटा माइनस में है और कॉस थीटा प्लस में है। अगर ये दोनों चीजें हमारी सेम हुई तब हम एलसीएम कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये एक बार। चूंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है इनकी साइंस डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस साइन कॉमन निकलेगी, जब माइनस साइन कॉमन निकलेगी वो वाली माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी इस प्लस के साथ, तो प्लस माइनस होता है माइनस। ये स्टेप हमें दिखाना नहीं है, ये हमें याद रखना है यहां पर क्या करना है, यहां पर कॉमन निकालनी है माइनस साइन और वो कॉमन वाली माइनस साइन यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बीच में आएगा नेक्स्ट स्टेप में माइनस, और इसके बाद ये जब माइनस साइन बाहर आएगी हमारा साइन थीटा प्लस बन जाएगा और कॉस थीटा बन जाएगा माइनस, जैसे यहां पर है। तो स्टूडेंट्स चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा प्रीवियस स्टेप ये था, ये वाला रेशियो एज इट इज आ गया। यहां पर हम एलसीएम निकालने के लिए, यहां पर सेम डिनोमिनेटर्स करने के लिए हमने माइनस साइन कॉमन निकाली, जो कॉमन वाली साइन थी वो मल्टीप्लाई हो गई इस प्लस के साथ, तो प्लस माइनस बन गया माइनस। इसके बाद जब माइनस साइन कॉमन आई तो ये साइन, इन दोनों की साइंस हो गई चेंज, साइन थीटा प्लस में आया और कॉस थीटा माइनस में आया, इसीलिए मैंने साइन थीटा को पहले लिख लिया और कॉस थीटा को इसके बाद लिखा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये एक ही बार, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये एक बार आएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बनता है साइन क्यूब थीटा, तो ऊपर आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा कॉस क्यूब थीटा। हम अपने रेशियो को उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने एलसीएम के साथ, तो वो वापस से यही आएगा जो मैंने लिखा क्यूब में। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, मैंने अपना रेशियो ये वाला लिया, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी अपने एलसीएम के साथ, जो कि कॉस थीटा साइन थीटा है इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बनता है साइन क्यूब थीटा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, या आपको सिंपली याद रखना है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो साइन क्यूब थीटा आएगा यहां पर माइनस, वैसे यहां पर भी हो जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमको यहां पर आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी, ये जो ऊपर न्यूमरेटर है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो स्टूडेंट्स ये बराबर होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस फॉर्म में हम अपना स्टेप लिखेंगे, हमारा जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो इस फॉर्म में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में पहले हमें लिखना है ए माइनस बी, तो ए हमारा है साइन थीटा, बी हमारा है कॉस थीटा, तो ए के बदले साइन थीटा माइनस बी के बदले कॉस थीटा ब्रैकेट में, फिर इसके बाद ए स्क्वायर, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर लिखना है हमें, तो बी के बदले हमारे पास है कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए इंटू बी मल्टीप्लाई में है तो हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में ये वापस लिखना है एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये स्टेप भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
तो इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। इन दोनों को हम कर लेंगे कैंसिल। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहली वाली कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों के बदले लिखेंगे 1, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा हम भी लिख सकते हैं। ये एलसीएम में है, जब एलसीएम में होता है हम इस 1 को अलग से देंगे साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर इसको भी अलग से दे देंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय, आप साइन थीटा कॉस थीटा लिखे या कॉस थीटा साइन थीटा लिखे, ये एक ही बात है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फिर यहां पर भी ऊपर न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉस थीटा है डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। हमने क्या किया, यहां पर हमने डिनोमिनेटर को अलग अलग से दे दिया 1 को भी हमने साइन थीटा कॉस थीटा अलग से दिया और इसको भी हमने अलग से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया। तो इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों ही कैंसिल होंगे। जब सेम ऊपर नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होते हैं तो उसके बदले आता है 1। तो हम लिखेंगे यहां पर 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू, ऐसे लिख सकते हैं 1, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, फिर प्लस ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आया। तो आपको पता है स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल या कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल इनटू, तो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेक थीटा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस टैन, फिर इसके बाद कॉसेक सेक एंड कॉट। तो साइन जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो होता है वो सेक का होता है, टैन जो होता है वो कॉट का होता है। तो इसीलिए मैंने साइन के बदले कॉसेक लिखा। 1 बाई साइन होता है कॉसेक के बराबर और 1 बाई कॉस होता है सेक के बराबर। तो इसीलिए मैंने 1 बाई कॉस थीटा के बदले सेक लिख लिया प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यही हमारा राइट साइड था जो हमें सॉल्व करना था। हमको अपने लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर लाना था, जो कि हमारा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। टिल देन गुड बाय।